रामेश थोड़ा सा गेम के नाम शुरू में खाए ये डेंजर इकरा सॉरी बेटा आप देखो ईमान देखो इस गेम में डेंजर सारी टाइम का ऑप्शन चीज करनी है लेकिन लर्निंग काफी है। इसके अंदर ये हुआ कि ना बारी बारी यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स आएंगे मैथ्स के और यहाँ पे ना साथ से डिजिट सेंटर से सॉल्व होगा यानी वो डिजिट सेंटर लेंगे तो उससे साथ साथ सॉल्व होता रहेगा और ये जब कोई सॉल्व हो जाए तो नीचे पानी गिरेगा और यहाँ पे जगह भर जाएगी यानी पानी से भर जाएगी खाली 30 सेकंड तक यानी खाली 30 सेकंड तक पीछे से चीज़ें आती रहेंगी और यहाँ से पानी गिरेगा और जब पानी से तब गिरेगा जब यहाँ पे हम सही आंसर देंगे। अगर ये जगह नहीं भरती 30 सेकंड के अंदर तो फिर ये मूव रहेगी और उसके बाद जब हो जाए तो एक राउंड जाना बंद हो जाएंगे। उसके बाद ना कोई एनिमेटेड कैरेक्टर आएगा यानी ऊपर फिर सन आ जाएगा वो यहाँ पे सन रख देगा ठीक है। उसके बाद ये बादल हट जाएंगे उसके बाद यहाँ पे बबल्स सी बन जाएंगी। इसके ना एंगल है यहाँ पे हम एक शूटिंग गेम टाइप भी कर सकते हैं यानी वो ना इसको यहाँ पे शूट करेंगे कि इसको टच करें जब भी टच होगा तो फिर ये ऊपर जाकर ना वापस क्लाउड बन जाएगा। जब 2 दिन टच करें ना तो ऊपर जाकर वापस क्लाउड बन जाएगा। उसके बाद फिर से कोई एनिमेटेड कैरेक्टर यहाँ से बाहर आएगा और उसके हाथ में पंखा होगा ठीक है। वो ना पंखे से यहाँ पे ग्लो करे तो यहाँ पे ऊपर ना यहाँ पे यानी ऊपर ज़्यादा ठंडी हवा रहेगी यहाँ पे ऊपर ना कूलिंग इफेक्ट लगेगा उससे यहाँ पे ना पानी गिरेगा और एक ग्लास फट जाएगा और नीचे बटन जब बटन क्लिक होएगा तो वो बंदा जी जाएगा लेकिन इसका आपके सिर्फ 30 सेकंड नहीं 30 सेकंड का इसके लिए बाकी 10 सेकंड है सूरज से इसको पावर करने के लिए और बाकी जो ये है क्या नाम है एक मिनट में गिलास जो आपके जो टाइमिंग के पैरामीटर्स हैं ना ये वो चीजें जो आप खेल के आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज द राइट चैलेंज ये बहुत अच्छा आइडिया है। इससे करके बच्चे को जो है ना वाटर साइकिल अच्छी तरह समझ हाँ ये वाटर साइकिल हमने लोगों ने 5 ही है जो 3 में बड़ा होगा ठीक है तो ये काफी अच्छा है यार ये तुमने क्या खोला हाँ जैसे मैं समझना चाहता यार ये ना दिस गाय फिजिक्स में इसके नोबेल प्राइज मिला है और वो यूनिवर्सिटी कोलोराडो में पढ़ाता है और उसे पढ़ाने का शौक है अशोक साहब उनका बनना है ठीक है। उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2001 में उस वक्त टेक्नोलॉजी आज की निस्बत बहुत सिंपल थी कह सकते हैं। अब तो कब से 2001 से 2001 से ठीक है और इसको आपको नज़र आता है कि इनिशियली जावा एप्लेट्स में चीज़ें बनी हुई हैं उसके बाद उन्होंने फ्लैश में आ गए थे उसके बाद शायद जावास्क्रिप्ट में आ गए तो बेसिकली टेक्नोलॉजी हैज चेंज ओवर टाइम बट सो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जावा एप्लेट नज़र आ रहा है या HTML5 का साइन नज़र आ रहा है सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू रन दीज एंड यू गेट सो मेनी आइडियाज राइट। सो फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर यू कैन लुक एट सिमुलेशंस for motion, sound and waves, work energy and power, heat and thermodynamics, quantum phenomena, light and everything. बायोलॉजी के अंदर खोले और बायोलॉजी केमिस्ट्री नए हैं क्योंकि वो फिजिक्स का है तो उसने फिजिक्स के ऊपर सबसे पहले काम किया राइट। अभी इन्होंने जो अर्थ साइंस का से रिलेटेड एक चीज़ दिखाई है वाटर साइकिल ठीक है। सो एंड देन यू कैन ऑल्सो लुक एट इट बाय ग्रेड लेवल। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग अ सर्टेन ग्रेड तो आप इस सारे के सारे जो डेटाबेस है सिमुलेशंस का इसको आप ग्रेड वाइज देख सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल रिसोर्स बट उन्होंने कहा कि हम गेमिफिकेशन में नहीं पढ़ते हम सबसे पहले सिमुलेट करते हैं फिनोमेना ताकि समझ आए और आप करके चेंजेस अपने करके आप सीख सकें कैसे और बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने जो है ना बड़े डिटेल कोई एक दिखा दो कोई एक दिखा दो। हाँ सो फॉर एग्जांपल इस पे पाउंड है वो मैं एक दिखाता हूँ जो मैंने The moving man ये वाला इसके तो 3 चीज़ें आप सीखते हैं पोजीशन वेलोसिटी
and vector. So change in position will give you velocity, how fast your position is changing, and how far your velocity is changing will give you calculus part है ना आपका. तो ये calculus पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है. ये है let me find something जो कि Java ना हो, खाली HTML वाली. कौन सा पूछ रहा? फ्लैश वाली भी चल रही. हाँ फ्लैश. एक बार बोला, what do you think we should do? स्लाइड बोल लगे मैं स्लाइडर इतनी फोर्स लग रही है स्प्रिंग को कांस्टेंट. ये वो है कि भाई टफ किस्म का स्प्रिंग है, ठीक है. उसकी एक्सटेंशन कम हो जाती है जब मैं ये कांस्टेंट बढ़ाता हूँ, ठीक है. अच्छा और क्या कर सकते हैं हम? दो स्प्रिंग कर सकते हैं. अच्छा कंपेयर करने के लिए. हाँ कंपेयर करने के लिए ज़बरदस्त. सिमुलेशन सिमुलेशन है. डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? अच्छा ये जो है ना, ये है, ये आपको नजर दिखा रहा है सारी जो ये दीज आर लेबल्स. सर मैप के ऊपर लेजेंड का एक छोटा सा सेक्शन नहीं बना था, ये गूगल अर्थ पे आपने मैप्स पे इस्तेमाल किया होगा. तो इनको ऑन करो तो इट क्लटर्स अप योर स्क्रीन बट इट गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन. तो उन्होंने क्या किया कि यू चूज योर डिस्प्ले योरसेल्फ, ठीक है. अगर आप वैल्यू एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है. आई डोंट नो इसके अंदर प्ले बस यही है. आई थिंक दैट्स ऑल इट इज. that's all it is. It just tell you कि how much stretch will happen, how much the force will be stored. So अगर क्लास में फॉर एग्जांपल हुक्स लॉ आपने अभी पढ़ा है, यहाँ पे आप एक्चुअली करके देख सकते हैं. साउंड्स पे आओ, साउंड बेस पे. हाँ मेरे ख्याल में साउंड बेस हमें नजर नहीं आएगी, सुनाई नहीं देगी. Waves of different kinds, right? ये रेडियो वेव्स, Wave on a string, the simplest one, the most fun one. HTML है. Yes, sir. Right. So. नाइस. ये क्या है? पल्स. ऑसिलेट करो. सॉरी Oscillate continuous है. Manual. मैनुअल में आप खुद बना. Oh wow. So you can make different. Basically ये जो मेरा motion है, this determines कि मेरा जो मेरी wave है वो किस तरह की produce होगी. So just beats on a string, और आपकी up and down motion से lateral motion, laterally आपको wave नजर आ रही है. wow, you can create level of destruction. Yeah. है ना, ऊपर से चीज़ें आ रही हैं और इससे आप ब्लॉक से Effectively आप देख रहे हैं कि कितनी जोर से इसको मैं हिलाऊंगा तो उतनी जोर से वहाँ जाके चीजें देती हैं. वापस भी और Nice. अच्छा फिक्स्ड एंड लूज एंड करूँगा तो क्या होगा? तो वो भी ऊपर जाएगा. वाह. लेकिन तो बाहर भी निकल. मैं बाहर नहीं निकलेगी, इतना नहीं किया हुआ. शायद Plan भी है. Let's try to. I mean ये गेम का ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आपसे बाहर निकालें. नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अच्छा बस वो infinite वेव पे you can see what's happening up till this point. So please explore this as well. So this is probably the best in the sense कि आपको बड़े टेक्निकली आप कंट्रोल कर सकते हैं किस किस्म की आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं. चेक कर. ये वो मोटर रखिए. मोटर की एग्जांपल मदद है. Nice. Damping के it's in a way a kind of friction. हाँ. कितनी एनर्जी लॉस हो रही है in the string. जैसे टूल्स भी दिए हुए हैं. Damping अगर नॉन कर दूँ तो perfect energy transfer है. अगर damping full कर दूँ तो hardly any energy is being transferred. Tension का मुझे इतना आइडिया नहीं है. Let's see what happens. Tension कम कर दी तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. ऐसे जैसे डैम्पिंग बढ़ गई है और टेंशन बढ़ा दी तो वो पूरी की पूरी वेव वहाँ तक जा रही है. उससे एक्चुअली लूज हो जाती है ना. उससे ढीली सी स्ट्रिंग है.
No worries. So you know it's very educational for yourself and can give you ideas. चलो जो अभी जाओ, ठीक है यार, ये शेयर कर देना हमारे ग्रुप के ऊपर, चलिए इरेज कर दो। काबिल, यू आर द लास्ट वन। नहीं हमारा कर रहे हैं हमार इकरा भी जाती है, यस, अगर इसको नींद ना आई तो, अगर ये जिंदा रही तो। या लाइट ऑन करना, ये बिठा दो। काबिल, ओके प्लीज साइलेंस। सर पहले ये है कि मैं दोनों की सीट को मैं क्या वो डाल देगा। सौ सुनार की इक्वल आज़ादी थी। सर मैंने ये कि मुझे ज़मीन के अंदर ये जगह पड़ी है खाली, उसको मैं सीट दूंगा 2 किस्म के। एक सीट वो है जो पौधा ज़मीन में अगर सीट ऊपर आता है, तो इसका मतलब इसमें वो सीट ज़मीन में अगर पौधे बाहर आता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पड़ी होगी, तो उसके साथ लाइट होगा के सामने होगा सर, किसी वो सीट मतलब वो ज़्यादा काटता और साथ पानी को बैठा करके इसको सीट में पानी और संदे को स्पीड में बढ़ाएगा और स्लो लेवल। तो यार अच्छा, ये प्लांट कैसे पूरा प्रोसीजर है वो सब जाना है। और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा कहीं तो इस डिस्क लग गया वो टेंशन ही नहीं पड़ता रहेगा। ये बायो से रिलेटेड है ना? नाइस नाइस। रियलिटी एक्चुअली या ऐसे भी हो सकता है कि पौधा बड़ा करो तो उससे उसको ऑक्सीजन मिलेगी और फिर वो कुछ और कंटिन्यूटी चीज हो सकती है। एक्चुअली इट कुड बी अ वंडरफुल वे, हमाद, आई थिंक इट कुड बी अ वंडरफुल वे टू फॉर द बिगिनिंग कि किस तरह से उसके एनवायरनमेंट के बारे में सिखाया जाए। एक्चुअली एनवायरनमेंट के ऊपर बेस करते हुए यू कैन टीच सो मेनी थिंग्स। शाबाश, बहुत खूबसूरत। सर दूसरा ये कि वो कवर के इनकी सिस्टम जो किसान इम्पैक्ट करती है, तो इधर एक पेन होगा। क्या क्या इम्पैक्ट करती है? अच्छा, इधर एक पेन होगा और यहाँ से स्टीम को पेन आती होगी पूरी तरह, और यहाँ उसको पेन में फोटो वाले जिस तरह वीडियो वाला बड़ी जब कर सकते हैं, तो इधर एक बटन होगा, तो पेन ही यहाँ से इसको चेक करके लेकिन लाभ में नहीं है कि हर चीज़ में बटन डाल नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको बर्बाद नहीं प्लीज़। देखो कुछ चीज़ें ऐसी जो कि शायद अभी जब तुमने पिछला वाला टास्क किया, आई थिंक इट बी वंडरफुल प्रोडक्ट जिसमें यार प्लीज़ खामोश हो जाए, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल कोई एक एनिमल है उसको ऑक्सीजन देनी है तो वो कैसे दे सकते हैं, और वो फॉर एग्जांपल उसका एक टाइमर है कि उस टाइम तक तो वो ऑक्सीजन के बगैर रह सकती है, उसके बगैर वो नहीं रह सकती। ये फन एलिमेंट है। हाँ फन एलिमेंट भी है। हाँ तो वो डाई कर जाता है या सर ने कहा कि जो गेम है प्रोसीजर लाभ में दिया आपकी क्या 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 लगता है प्रोसीजर लाभ में दिखना मतलब एक चीज कंसिस्टेंट है। बार-बार मतलब इट्स फाइन लाभ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी की बेस पे आप ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर दें जो कि गेम भी ना रहे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज सेइंग दैट, लेकिन कुछ चीज़ों में कंसिस्टेंसी को ऊपर इतना भी नहीं रहना चाहिए कि वो उसकी जो थीम है वो ही ख़त्म हो जाए। अगर वो थीम ये है कि उसे ये सिखाना है कि पौधा उगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी और फिर उसकी वजह से कुछ बच सकता है, समझ में आएगा। तो दैट्स अ वंडरफुल आइडिया इन इटसेल्फ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि मूव करते हुए कहाँ पर जाए और वो बटन दबा दे, फटाफट तो लगा, ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो मूव करेगा। दैट कुड बी पॉसिबल, ठीक है, थैंक यू। कोई और आइडिया? ये सर अभी तीसरा वो वही से है वो ये कि आप एक शीशा बड़ा होगा, क्या बड़ा? शीशा शीशा अच्छा दूसरा यहाँ पे वो मुर्गी का बड़ा होगा, ठीक है, और इधर से काफ़ी स्पीड में आ रही है, उधर यहाँ से मैं बोलता हूँ अगर मेट्रो टंगेगा तो काफ़ी स्पीड में गिरेगी तो उनके ऊपर वो क्या करती है और कुछ करना नहीं, प्लास्टिक या कुछ और तो वो भी बोल तो दिया बॉयल मंकी को लगी। अब वो वहाँ पे क्या बना है नहीं नीचे ये अरे हाँ बस ये ठीक। अरे ये वाला जो है थोड़ा सोचने की जरूरत है कि क्या चीज़ें गेम एलिमेंट क्या चीज़ डाल जा सकती है। ये थोड़ा क्रूड है, वो वाला बहुत अच्छा है।
बस जब पहला वाला आपने बताया ना पौधे वाला, वो भी बहुत अच्छा था। दूसरा और तीसरा आई थिंक वो ऐसी चीज़ें जो कि इसमें अभी तक उसे मजीद फाइन ट्यून होने की जरूरत है। शाबाश। और अच्छा जी, इकरा आप जाए बेटा, और उसके बाद ये कायनात तुम जाओ। जो अच्छी बात नहीं है अगर आपने सुना। इकरा इकरा क्या यार, मैं समझ से करा एक लो ना भी, तो सारा हाथ से कर। मैं तो चाहिए हो जाऊँगा। हमारा रहती रहता है, शहरियात भी रहता है। हमारा आइडिया नहीं मिल रहा, वो बहुत हैवी सोच रहे क्या टैक्स रेट कम लगा क्या सर कहता टैक्स रेट बना आगे बचे उससे अच्छा वो गनो उसने HTML की फाइल लिख दी है, थोड़ा परेशान हो गया अपनी क्या हाँ HTML तब का सोच रहे क्या किया उसने वो लिख दिया था। सब वो किस का सब HTML की फाइल लिखी होता है पीछे पेज आ क्या होते हैं बोर्ड में कोई निकल गया वो अच्छा बना बड़ा मेहनत की अप्रिशिएट करें कौन से बनाए जा सकते हैं तो फिर आप कैसे बनाएंगे? स्लाइड्स हम जो मतलब बहुत मतलब कि उसका डेप्थ कम होनी है चलो भी स्टार्ट प्लीज। सर मेरा ख्याल है मैं लेवल कभी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये 3 फेज में लाऊंगी और अगर मैं इसमें से इनके जो ओवरऑल 6 प्रोसेसेस होते हैं मतलब कि इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग वगैरह, वो जिसके ऊपर क्लिक करेगा उसको वो मतलब आगे कंटिन्यू कर सकता है। इसके अंदर लेवल नहीं होगा कि मतलब पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, उसने जो भी करना है मतलब उसने इवेपोरेशन सीखनी है तो इवेपोरेशन को क्लिक कर सकते हैं, उसने फ्रीजिंग, मेल्टिंग सीखनी है मतलब यहाँ पे
जब भी मैं रेंडम लगाऊंगी तो वो हर बार मुझे नया लेवल जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इवेपोरेशन की, वो हर बार रेंडम होगा तो वो ब्लॉक्स भी अपनी मर्जी से बदल जाएंगे। हर एवापोरेशन और ये जो जितनी भी इंडियन स्टेट्स के दरमियान में प्रोसेसेस हैं वो तुम इस तरह से इसको जिग्जा प्रोसेस सिखा दो। मतलब ये इमेज है ना इमेज के अंदर मोशन होगा, मतलब जैसे एक वीडियो पर वो मोशन की थ्रू काम करेगा। मतलब यहाँ पे मैं इवेपोरेशन प्रोसेस शो कर सकती हूँ कि यहाँ से पानी, यहाँ से फायर ऑन हो और फिर वो इवेपोरेट होगा, बस इसके थ्रू वो फिर वो सारी सॉर्ट आउट करेगा और फिर इसके बाद एक क्विज होगा। मतलब जिस तरह से हमने किया होता कि हीटिंग क्या कहती है, उससे क्वेश्चन आएंगे। पहले आप पजल सॉल्व करो, फिर वो जो पजल सॉल्व हो जाए उसके मुताबिक उसी फ्रेम से आगे एनिमेशन शुरू हो जाए कि किस तरह करें। वो ये कह रही है ना, पहले तो बहुत सारे पजल हमने जैसे रखे हुए हैं, फिर उन पजल से रिलेटेड फिर हमने यहाँ क्वेश्चन किया। सर अगर इसके बाद मैं ये क्वेश्चन एड करती हूँ तो मेरी इतनी शर्ट है और ये ब्रेड है, मतलब ये गीली है और उसमें से को चूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिखाया कि अगर उसको हीट मिलेगी तो वाटर जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर वो सन चूज़ करेगा तो इसका मतलब उसने क्विज का आंसर ठीक है, क्योंकि सन की वजह से इसके ऊपर जो इफेक्ट होगा तो यहाँ से वाटर जो होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा इन द सॉर्ट ऑफ गैस। और अगर वो यहाँ से इन द सॉर्ट ऑफ मून चूज़ करते हैं या कुछ भी, तो फिर सारी बात है कि उसने गलत चूज़ की, क्योंकि मून की वजह से उसको इतनी वो इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। तब आप तुम आओ ना, तुम तुम्हारे में नाइस कल सब प्लीज बेटा आप भी देगा। तरह की सारी नाइस सी सिटी हम निकालेंगे। चलो आ जाइए। सबको बोली जा रहा है सर, सब कुछ जान करिए हम। हाँ चलो सबकी तारीफ की है मैंने, नहीं सबकी तारीफ की है कर ले ली तू। अहमद तुम क्या अभी साथ हो, और वो दोनों बिलाल तैमूर सुबह बैंक उधर में मेरे साथ बैठ के सीखा, लेकिन समझ नहीं आया, चला गया ख्याल है। या प्लीज साइलेंस। अपने बच्चे को ना बेसिकली एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है ना उसका कॉन्सेप्ट समझाना। उसके लिए हम लोगों ने, हमें पता 4 लेयर्स होती हैं और हम लोगों ने उसकी लेंथ उसे बताने की कितनी से पॉइंट्स तक होती है। अगर इससे ऊपर निकलोगे तो तुम्हें उससे ऊपर निकलने के लिए पहले कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट लेयर में हमारे पास क्लाउड्स होते हैं, बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म होता है। इन केस जो भी हमारी कोई एक कैरेक्टर है वो यहाँ पे जा रहा है और अगर थंडरस्टॉर्म उस पर गिर गई, उसने बचाना है अपने आप को बेसिकली। अगर थंडरस्टॉर्म गिर गया तो वो मर गया तो जाहिर है उसे दोबारा से गेम शुरू करनी पड़ेगी, या हम इन केस कर सकते हैं कि हमारी गेम भी हो गई। लेकिन स्टार्टिंग में 2 चांसेस हम देंगे बच्चों को, अगर वो 2 चांसेस के बाद जाते तो गेम। उसके बाद हम लोग ने लेयर से बाहर निकलने से पहले ना कुछ प्रिकॉशंस करनी है। जैसे कोई स्पेसशिप है जो भी चीज़ है उसे चेंज करें। उसे चेंज करने के बाद उसका फ्यूल भी हम लोगों ने डालना है, क्योंकि जाहिर है ऊपर जाने के हमें और पावर की ज़रूरत है, तो इस लिहाज से इसी तरीके से हम 4 लेयर्स तक बताएंगे और लास्ट लेयर में हमें पता है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो या तो क्यों नहीं कर सकता ये बताना पड़ेगा आप शायद कि बिकॉज वो जो अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही होती है वो इतनी डायरेक्ट पड़ रही होती है कि वो उसके अंदर रहना मुश्किल है। और लास्ट लेकिन फिर ये सवाल ये है कि स्पेस शटल में जो रह रहे होते हैं वो फिर कैसे रहते हैं? यार रेहान प्लीज। देखिए ना, इन केस अगर हमारी स्पेसशिप के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे बचा सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, अगर हम ऊपर जा रहे हैं हमारी स्पेसशिप भी क्रैश हो सकती है, मेल्ट हो सकती है, हम लोग उस चीज़ को बचाना है। तो हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स तो कुछ ना कुछ पड़ा होगा बोनस के लिए, और या इस तरह की चीज़ हो सकती है कि रेंडमली हमारे पास सेकेंड लेयर के अंदर कोई ऐसी जगह हो कि वो टेलीपोर्ट कर दे, टेलीपोर्ट। जैसे मैंने बात करनी थी बोले कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इट नीड्स ए लॉट ऑफ जो स्टोरी बिल्डिंग है वो अभी तक आपने नहीं सोची। तो ये जो पूरी लेवल है ना, लेवल आपने बनाई भी है प्लीज़ वो प्लीज़ आपने फ्राइडे को जब प्रेजेंटेशन देंगे ना उसमें आपने वो पूरा का पूरा प्रेजेंट करना है कि किस तरह से ये जो ट्रांजिशन हो रही होगी वो कंप्लीट गेम वाइज कैसे होगा।
बिकॉज फ्राइडे को हमें पूरा गेम आईडी चाहिए, ठीक है? अच्छा प्लीज़ आप एक बात सुन लें, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़